टाइगर रिजर्व 901.7 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये डिवीजन स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से इस वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं वाल्मीकि नगर, जिसे लोग बिहार के कश्मीर नाम से भी जानते हैं। और वाल्मीकि नगर जो है वहाँ पे नेपाल और इंडिया का बॉर्डर भी है, वो लास्ट बॉर्डर भी है। और अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं। फिलहाल अभी लौरिया में है और यहाँ से जो है वाल्मीकि नगर का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। अगर विजिटर जाते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज वहाँ पे करने को मिलता है, जैसे वहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इको पार्क है, गंडक नदी भी है, बहुत सारे एक्टिविटीज है वहाँ पे। आज हम उस जगह पे जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। आगे जाएंगे। अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो रास्ते में कहीं हम लोग को मिलेगा कुछ देसी नाश्ते वगैरह करने को मिलेंगे, तो हम रास्ते में नाश्ते वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम 60 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं और यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक चौक है, इसका नाम है रामपुर। ये है लिट्टी और चना। तो लिट्टी चना हम लोगों ने दो लिट्टी चना लिया है, एक बॉटल पानी का लिया है। तो फिर नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं फिर आगे। ये देखिए यहाँ पे समोसे वगैरह भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वाल्मीकि नगर जंगल यहाँ से स्टार्ट होती है, वाल्मीकि नगर जंगल। ये देख सकते हो मेरे पीछे, आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा चेक पोस्ट है। तो यहाँ से मेन जंगल स्टार्ट होता है और ये देख सकते हैं पूरे घने पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। और ये पीछे जो है एक यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वाल्मीकि आरक्षण, कृपया जाँच हेतु वाहन रोके। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लगभग वाल्मीकि नगर के आसपास। और जो है यहाँ पे एक नदी मिली है और ये नदी देख सकते हैं पूरा पानी से फुल है पूरी तरह से ये नदी। और ये पीछे डैम बना हुआ है और इस नदी का नाम है ये गंडक, उस पर लिखा हुआ है पूर्वी गंडक रिवर। तो दोस्तों फिलहाल हम वाल्मीकि नगर गोल चौक पहुँच चुके हैं। ये है गोल चौक, ये बहुत फेमस ही है। अगर आप वाल्मीकि नगर घूमने आते हैं ना, तो सबसे पहले आप जिधर से भी, आप कहीं से भी आएंगे तो वाल्मीकि नगर ये गोल चौक पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं, प्यास बहुत तेज़ लगी है तो पानी का बोतल लेते हैं और फिर निकलते हैं जंगलों में। तो यहाँ पे जो है एक यहाँ पे वाटर का बोतल लेते हैं। वाटर बोतल है 2 दीजिएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं, 2 वाटर बोतल। तो यहाँ से वाटर बोतल लेके और फिर प्यास बहुत लग रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से प्यास भी लग रही है। बिस्लेरी है, बिस्लेरी कितने का है? 40 रुपया। तो ये है एक छोटा सा पार्क, इको पार्क। तो इसका टिकट जो है वो 20 रुपया है। और यहाँ से अब हम लोग घूम लिए और जा रहे हैं वहाँ पे जंगल सफारी के लिए वेट करेंगे। अगर जैसे 6 लोग होते हैं तो फिर हम लोग जंगल सफारी के लिए निकलेंगे। और वो बता रहे थे जैसे कि 1.5 से 2 घंटे वो जंगल सफारी कराएंगे। और फिर अगर हम लोगों का किस्मत अच्छा रहा तो कुछ जानवर वगैरह मिल जाएंगे, नहीं तो फिर वैसे ही वापस आना पड़ेगा। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है कि जानवर वगैरह जो हैं वो साइड में बैठे हों, पानी वगैरह के आसपास बैठे हों, तो शायद हमें मिल सकते हैं। एक इको पार्क में ये छोटा सा वॉच टावर बना हुआ है और इसको देख सकते हैं, यहाँ से व्यू जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये देख सकते हैं व्यू यहाँ का ज़बरदस्त आ रहा है ऊपर से इसका व्यू। और मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से, दौड़ के चढ़ा इस पे तो थकान हो गई। तो यहाँ से पार्क का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये पीछे जो है ये नेपाल है और माउंटेन जो है ये नेपाल के अंदर है। फिलहाल हम लोग हैं जंगल सफारी कैंपस में और ये देख सकते हैं मेरे पीछे जिप्सी लगी हुई है। अभी जो है ये स्लॉट खाली है और अभी लंच हुआ है इन लोगों का, तो ये खाना खाने गए हैं। खाना खा करके जैसे ही आएंगे तो ये स्लॉट हम लोगों का बुक होगा, फिर उसके बाद हम जंगल सफारी के लिए निकलेंगे। और ये जो है पीछे ये कैंपिंग वगैरह भी आप करना चाहते हैं नाइट में, तो इस तरह का आपको कैंपिंग वगैरह भी मिल जाएगा 600 में, 1000 में। और यहाँ पे होटल भी है, ये देख सकते हैं एक रिसोर्ट यहाँ पे भी है। तो ये एयर कंडीशनिंग है पूरी तरह से। तो दोस्तों हमारी गाड़ी जो बुक हो चुकी है, ये वाली गाड़ी जा रही है। इस गाड़ी से हम जाने वाले हैं। इसमें टोटल सीट जो है 12 सीट है और हम 9 लोग हैं शेयरिंग में। तो इस गाड़ी से हम जा रहे हैं और हमारी ट्रिप जो है वो 1.5 से 2 घंटे तक होने वाली है। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं जंगल सफारी। हर खाने में कड़ी पत्ता डालते हैं। ये टाइगर रिजर्व 901.7 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है।
ये डिवीज़न 2 में बटा हुआ है, डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2। जहाँ पे आप सफारी कर रहे हैं ये डिवीज़न 2 है। इसके अंतर्गत में 5 स्पॉटेड डियर जो हेड पर जो इंटरलॉक है ना, उसको जी। सींग नहीं बोलते हैं हम लोग। उसको उसको क्या केराटिन बोलते का हैं? बना होता है, साल में एक बार गिर जाता है। ये जो वाइट वाइट धब्बा होता है, इसीलिए इसे स्पॉटेड डियर बोला जाता है। लोकल में इसको चीतल कहते हैं। अच्छा। और बोटकल नेम इसका एक्सिल है। और ये एक मेल है, बाकी सब फीमेल है। तो दोस्तों ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का एक लौता टाइगर रिजर्व है जी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये रिजर्व वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के नॉर्दर्न हिस्से में है, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में स्थित है। इस एरिया का नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं के जंगल में महर्षि वाल्मीकि ने कभी अपना आश्रम बनाया था, वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी। लेकिन अगर बात करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, तो ये 1940 के आसपास ये एरिया बेतिया राज और रामनगर राज के अंडर आता था। तब ये जंगल उन रियासतों के शिकार के लिए यूज होते थे। 1947 में ये एरिया को ऑफिशियली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, तब से इसका नाम था वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1990 में इसे और प्रोटेक्शन दिया गया और इससे बना दिया गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। तब से ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। आज ये रिजर्व 900 प्लस स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, एलिफेंट, स्लोथ बियर्स और कई तरह के बर्ड्स और रेप्टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व थारू ट्राइबल कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती है, जिनकी कल्चर और लाइफ स्टाइल जंगल से डीपली कनेक्टेड है। आजकल यहाँ इको टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है, जहाँ लोग जंगल सफारी का मजा लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं। रामनगर रियासत और बेतिया रियासत की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो लोग चंपारण से होंगे या बिहार से होंगे तो उनको इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री अच्छे से मालूम होगी। और बेतिया में भी राजघराने जब राज किया करते थे, उस टाइम के घर आज भी वैसे ही वीरान पड़े हुए हैं। और रामनगर में भी राजाओं के घर हैं, वो भी आज वीरान पड़े हुए हैं और उनकी कुछ नस्लें जो हैं आज भी वहाँ पे हैं। तो बेतिया राजा और रामनगर राजा के बीच में क्या कनेक्शन था, थोड़ी बहुत उसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं। बेतिया राज और रामनगर राज दोनों वेस्ट चंपारण बिहार के इम्पोर्टेंट जमींदार स्टेट राजघराने थे, जो ब्रिटिश एरा के टाइम काफ़ी पावरफुल माने जाते थे। इन दोनों रियासतों का कनेक्शन मेनली फैमिली और एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक के थ्रू था। बेसिकली रामनगर राज को बेतिया राज का एक ब्रांच या सब स्टेट माना जाता है। रामनगर राज वाज फॉर्म्ड लेटर एज ए कैडेट ब्रांच, यानी बेतिया राज के एक साइड ब्रांच के डिसेंडेंट ने रामनगर में अपना अलग बेस एस्टेब्लिश किया। रामनगर के राजा भी बेतिया रॉयल फैमिली से ही थे, लेकिन उनका रूल लिमिटेड था एक छोटी सी टेरिटरी तक, जो आज के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आसपास के जंगल और गांव थे। बेतिया और रामनगर दोनों घराने शिकार के शौकीन थे। इस रीजन के घने जंगल, जो आज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, उनके प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड थे। ब्रिटिश ऑफिसर भी यहाँ हंटिंग के लिए आते थे और लोकल किंग उन्हें होस्ट करते थे। इसी जंगल एरिया का कंजर्वेशन लेटर ऑन हुआ और 20th सेंचुरी के एंड तक ये एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाद में टाइगर रिजर्व बना। सो इन शॉर्ट बात करें तो रामनगर राज वाज लाइकली ए यंगर सिबलिंग ऑफ बेतिया राज एंड दोनों का डीपली कनेक्शन था, फैमिली वाइज भी और पॉलिटिकल कंट्रोल वाइज भी। और अब हम बात कर लेते हैं जंगल के कुछ जानवरों के बारे में, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर। ये रिजर्व का मेन अट्रैक्शन है। वाल्मीकि में बंगाल टाइगर की अच्छी पॉपुलेशन है, लगभग 250 पाए जाते हैं। ये शाई और पावरफुल जंगल के किंग कहलाते हैं। कभी कभी आपको यहाँ वाइल्ड एलिफेंट देखने को मिलते हैं। ये जंगल में फ्रीली घूमते हैं, स्पेशली मॉनसून के बाद भी ये मिल जाते हैं। टाइगर के अलावा यहाँ लेपर्ड भी पाए जाते हैं। ये मोस्टली ट्री के आसपास डेंस जंगल में छुपे रहते हैं। स्लोथ बियर तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसको भालू बोलते हैं। मिट्टी खोदने वाले इंसेक्ट खाने वाला ये बियर जंगल में काफ़ी एक्टिव रहता है, लेकिन काफ़ी शाई होता है। और डियर के भी बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे शीतल हो गया, सांबर डियर, बार्किंग डियर, बहुत सारे स्पीसीज हैं। मंकी में बहुत सारे स्पीसीज मिल जाते हैं और रेप्टाइल में जैसे इंडियन पाइथन, कोबरा,
मोनीटर लेजर्ड, ये भी सारे स्पेसीज मिल जाते हैं यहाँ पे। बर्ड के बहुत सारे स्पेसीज मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे जंगल के कुछ फैक्ट जो आप लोगों ने सुना, और ये आप जंगल अपनी आंखों से देख सकते हैं कितना हरा भरा और कितना घना जंगल है, और इसमें सखुआ भी होते हैं। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, ये यहाँ पे हमारे साथ एक जो गाइड हैं वो ये सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा घूम करके। लेकिन अगर अफसोस की बात हो तो हमें उतना जानवर देखने को नहीं मिले, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, बहुत ही ज़्यादा हीट है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जिसकी वजह से सारे जानवर जो है ना वो मेरे ख्याल से रेस्ट कर रहे हैं, तो वो अभी नहीं निकले हैं। वो सुबह या शाम में ही ज़्यादातर निकलते हैं। और पिछले साल यानी 2024 में इस जंगल में आग पकड़ ली थी। महीनों तक ये आग इसमें जंगल में लगी रही, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ को नुकसान हुआ, बहुत सारे मर गए इसमें जानवर वगैरह। और भी ये जंगलों में लकड़ियाँ वगैरह भी देख सकते हैं, ये सारी जल गई वहाँ पे। और ये है सामने एक नदी जो कि देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ये घास वगैरह भी है बहुत सारे। इसमें जो है ना टाइगर ज़्यादा छुप के बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जंगल में जो जानवर हैं बहुत सारे भैंसा वगैरह और भी हिरन, सारे जानवर तो आते हैं पानी पीने के लिए ग्रुप में, तो उनको ये छुप करके वो शिकार करते हैं। तो दोस्तों ये थे इस जंगल के कुछ फैक्ट, और भी बहुत सारे इसके बारे में बहुत कुछ हमें सुनने को मिला, जो कि अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारे फैक्ट थे, बहुत सारे इसकी जंगल की हकीकत थी, और बहुत सारे हिस्ट्री थी। तो दोस्तों हम लोगों ने जंगल सफारी कर लिया, पूरे 1.5 घंटे हम लोग जंगल में घूमे, और फाइनली हम लोग वापस आ गए। और निकलने के बाद जंगल से ये देख सकते हैं, ये गंडक नदी में एक मगरमच्छ जो है वो तैरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारी नज़र अचानक पड़ी, तो हमने भी इसको वीडियो में कैप्चर किया। तो अब हम चलते हैं नेपाल के अंदर, नेपाल में एंट्री करेंगे और वहाँ चल करके कुछ खाते हैं, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। नेपाल के तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कुछ खाने वाने लायक है कि नहीं हम लोग का, फिर वहाँ पे चल करके खाना खाएंगे, फिर उधर कुछ लोकेशन वगैरह अगर देखेंगे। और ये आप पानी का फ्लो देख सकते हैं, कितना ज़्यादा पानी का फ्लो है, और साउंड भी आ रहा होगा आपको पानी का। मेरी साउंड पता नहीं आपको क्लियर आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये देखिए तो दोस्तों फाइनली हम इधर नेपाल की तरफ आ चुके हैं, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है नेपाल। और यहाँ पे जो है ये नेपाल का एरिया, अगर बस से जाते हैं तो बस वगैरह, नेपाल में अगर बस से जाते हैं तो इधर बस वगैरह भी लगी है, बस से भी जा सकते हैं, आपकी गाड़ी है तो गाड़ी से भी जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ खाने वाने का शॉप भी है, और नेपाल के अंदर जो है शॉप पे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन दारू इधर ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे जो है एक पकौड़ी का दुकान दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा ठीक ठाक है। यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं उधर। ये जो है ये इसमें से हमें खाना है, ये देखिए भैया बना करके दे रहे हैं इसमें से। ये क्या है, इसका नाम क्या है भैया? दाल भुट्टा, दाल भुट। फिर पकौड़िया, पकौड़िया भी नहीं निकला है का? हाँ निकल गया है। तो ये है चटपटा नेपाली बीस का है। आप किधर से, इंडिया से कि नेपाल से? इंडिया से। तो ये नेपाल एरिया है ना, तो इधर भी आके आप दुकान उकान लगा सकते हैं ना। कितना साल से आपका दुकान है? बहुत पहले से। क्या पढ़ते हैं, किस क्लास में है? 8th में। तो कहाँ इंडिया में पढ़ते हैं कि नेपाल में ही रहते हैं? किस साइड आपका घर है? वाल्मीकि नगर। अच्छा। तो दोस्तों फिलहाल हम
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से निकल चुके हैं और अभी फिलहाल वाल्मीकि नगर जंगल में ही है, लेकिन वहां से टाइगर रिजर्व से निकल चुके हैं। और ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करें तो जंगल सफारी जो था वो काफी अच्छा था, 400 रुपये पर पर्सन है। और सफारी की बात करें तो बस यही है कि अगर आपका किस्मत सही है, अगर आप लकी हैं तो आपको जानवर देखने को मिल सकते हैं, वरना आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर जंगल सफारी आप करना चाहते हैं या तो आप मॉर्निंग स्लॉट में जाइए या तो इवनिंग स्लॉट में जाइए। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि सुबह में या शाम में जो जानवर होते हैं ना तो वो शिकार के लिए निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।